दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। उस्मानपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस पर फायरिंग करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जवाबी कार्रवाई में तीनों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान एक सब इंस्पेक्टर बाल बाल बचा। गिरफ्तार आरोपी मेरठ के एक मर्डर केस में वांछित था। वहीं गिरफ्तार बदमाशों में गैंग का सरगना असद भी शामिल था। तीनों घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, इस मुठभेड़ पर विस्तार से जानकारी चाहेंगे आपसे। रंजना, बिल्कुल देखिए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दरअसल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उस्मानपुर इलाके में जो है शकरपुर टीम ने एक मेरठ के नामी गैंगस्टर है असद, उसके जो सरगना है असद समेत 3 अलग अलग बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। और ये दरअसल एक हाफ एनकाउंटर था, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक दरअसल ट्रैप सूचना मिली थी कि ये तीनों बदमाश जो है उस्मानपुर इलाके में आने वाले हैं। और फिर उसके सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस ने इलाके में ट्रैप लगाया था। और ट्रैप में जब ये पाया गया कि वो तीनों बदमाश एक ही बाइक पर ट्रिपलिंग करते हुए आ रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उनसे सरेंडर करने को कहा गया स्पीकर के माध्यम से, मगर जब वो तीनों बदमाश नहीं सुनते हैं पुलिस की बात और अचानक से वो फायरिंग कर देते हैं। एक फायरिंग के दौरान जो है गोली दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को भी लग जाती है। हालांकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, जिस वजह से वो बार बार बच गए। और इस दौरान पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है तो तीनों बदमाशों के पैर में गोली लग जाती है और उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल तीनों बदमाशों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बिल्कुल। कितने बजे की ये वारदात है? क्या टाइमिंग रहा? किस तरह से पुलिस ने ट्रैप लगाया था विशाल? देखिए, बिल्कुल आज सुबह की ही ये जो है पूरी वारदात बताई जा रही है। लगभग 6 बजे के आसपास की ये पूरी घटना है। और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जो ट्रैप उन्होंने लगाया था उसमें सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस के जवान वहां पहुंचे थे। हालांकि उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही ये सूचना थी कि जो तीनों बदमाश वहां आने वाले हैं वो हथियार लेकर अपने साथ चल रहे हैं। तो इसीलिए दिल्ली पुलिस सुरक्षा के लिहाज से बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन कर गई थी। और जब ये पूरा हाफ एनकाउंटर वाली घटना घटी, उस दौरान जैसा कि हमने पहले बताया कि एक बदमाश ने गोली मारी, तो वो गोली जो है दिल्ली पुलिस के जवान को जाकर लगती है। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट ने उनकी जान बचा ली है। लेकिन फिलहाल अब पूरे मामले में काफी जो है बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है और एक बड़ी, हम कह सकते हैं, कामयाबी भी मिली है, क्योंकि मेरठ में कई हत्याओं के मामले में ये तीनों बदमाश जो है फरार चल रहे थे, वांटेड थे, काफी इनामी बदमाश थे। उनको अब दिल्ली पुलिस ने धर दबोच दिया है। तो तीनों के तीनों बदमाश जो हैं वो कई मामलों में फरार चल रहे थे विशाल? बिल्कुल, देखिए, मेरठ में कई हत्या के आरोप में जो है ये तीनों बदमाश फरार चल रहे थे। बिल्कुल। तो क्या इस गैंग में केवल ये तीनों ही शामिल थे या और भी कोई था? फिलहाल देखिए, अभी क्योंकि जो मेन सरगना है इस पूरे गैंग का, असद गैंग का, उसको भी दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। तो जाहिर तौर पर इस गैंग के साथ और कौन कौन से गैंग लिंक है, कौन कौन से लोग इनमें शामिल हैं, ये पूरी तरह से अब जो है दिल्ली पुलिस इन तीनों से पूछताछ करेगी। उसके बाद ही साफ हो पाएगा। चलिए विशाल, बने रहिएगा, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।